नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, अगले 15 दिन सभी राशियों के लिए किस तरीके के जाने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए बात करें तो आपके लग्नेश रहेंगे द्वितीय भाव में। आपको ख्याल रखना है अपनी आइज़ का और अपने खान पान में आपको ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा मिर्च वाला खाना, स्पाइसी फूड को आपको अवॉइड करना है। और इसके साथ साथ में मंगल की स्थिति बताती है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपके परिवार में कलह क्लेश हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके साथ में किसी भी मित्र के साथ आपका कुछ ईगो इशू हो सकता है, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी तरीके के ईगो को बीच में ना आने दें। इसके अलावा देखिए, घर का माहौल वैसे तो अच्छा बना रहेगा, प्रॉपर्टी लेने का भी अच्छा योग है, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने का योग है। इसके साथ साथ में घर में भी कुछ काम करा सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कोई पुराना झगड़ा, कोई ऐसा, क्योंकि बुध इस समय वक्री हो रखे हैं, तो हो सकता है किसी पुराने झगड़े के कारण कोई लीगल मैटर घर में छिड़ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा था तो उस चीज़ को लेकर आपको सजग रहना होगा। इसके साथ साथ में आपके पंचम भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, तो आपकी लव लाइफ तो बहुत ही प्यारी बनी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। साथ साथ में हो सकता है कि इस समय पर आप थोड़ा सा इनवर्ड यानी आंतरिक जो रिलेशंस हैं, इश्यूज हैं, उनके बारे में बात करें, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल कंपैटिबिलिटी, इन सब चीज़ों पे, बाहरी दुनिया से ज़्यादा आपका इन चीज़ों पर ध्यान रह सकता है। बच्चों के साथ में इस समय आपके रिलेशंस बहुत ही अच्छे बने रहेंगे। बात करें करियर फ्रंट की, तो करियर भी अच्छा ही रहेगा। आपको हो सकता है इस समय पे फॉरेन यानी विदेश से कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाएं या आप जुड़ जाएं। अगर आप एमएनसी या प्राइवेट सेक्टर में हैं तो उस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा है। और साथ ही साथ जिनका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है उनके लिए भी बहुत लाभ का समय है। हाँ, ध्यान रखना है आपको कि किसी भी तरीके के व्यक्ति से जब आप जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा विश्वास करने से पहले उनको परख लें, क्योंकि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं राहु देव। तो यहाँ पे कोई मैनिपुलेटिव व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी ओवरऑल आने वाले 15 दिन आपके लिए मेष राशि वालों काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं। इसके साथ में अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी को हर मंगलवार को जाके भोग लगा सकते हैं, खास तौर पे मीठे पान के बीड़े का, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, आपको शुभ फल देने वाला होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे जाने वाले हैं आने वाले 15 दिन, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आपके लग्न में बैठे रहेंगे मंगल देव। मंगल आपके सप्तमेश हैं और द्वादशेश हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके अंदर ना इस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। वृषभ राशि वाले इस समय किसी भी नए काम को करने के लिए, शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित भी हो सकते हैं, जिसमें आपके स्पाउस का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है, या आप किसी काम को पार्टनरशिप में शुरू करना चाह रहे हो, जिसको शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ध्यान किस चीज़ का रखना है? ध्यान रखना है जल्दबाजी का, क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं तो किसी भी काम को करने की जल्दी हो सकती है आपको। तो उस चीज़ का ख्याल रखिए कि काम को रिसर्च करने के बाद ही स्टार्ट करें, क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी भी मंगल हैं। तो हो सकता है कि उसमें आपको लॉस हो जाए अगर आप जल्दबाजी में किसी काम को करें। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके साथ में देखिए, कुछ हो सकता है आपके खर्चे इस समय बने हेल्थ पर, तो हेल्थ पर क्योंकि खर्चे होने ही हैं, द्वादशेश हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, और खास तौर पे जो भी ब्लड प्रेशर रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनको इस समय अपने बीपी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ये स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है दोस्तों, कि आपको ख्याल रखना है। और साथ में कुछ हेल्थ चेकअप करा लीजिएगा इस महीने, तो आपका वो खर्चा उस तरीके से निकल जाएगा। नहीं तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप कुछ दवाइयाँ दान कर दीजिए, तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की। फाइनेंसेस को लेकर अगर बात की जाए तो फाइनेंसेस आपके अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पे जो भी लोग लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में है, यानी प्रॉपर्टी डीलिंग में इन्वॉल्व हैं, या चतुर्थ भाव जो कि हॉस्पिटैलिटी का भाव है, इस तरीके की चीज़ों में है, फूड बिजनेस में है, उनको इस समय पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। साथ में इस समय परिवार में माहौल अच्छा बना रहेगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी परिवार के मुखिया हैं, यानी जो अथॉरिटेटिव लोग हैं फैमिली के, उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी बनी रहेगी। तो जो भी करें वो उनसे सलाह करके करें। अगर आप अथॉरिटी फिगर हैं तो आपको डिसाइड करना है कि चीज़ें किस तरीके से होनी है।
चलिए, अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है इन 15 दिनों में कि हो सकता है आपका अचानक से ज्योतिष या कोई गूढ़ विद्या जिसमें रिसर्च रहती है, बहुत सोचना होता है, काफ़ी एनालिसिस रहता है, चाहे फिर वो मंत्र साधना हो, तंत्र साधना हो, इस तरीके की चीज़ों में आपकी जिज्ञासा बढ़ सकती है क्योंकि आपके अष्टमेश तृतीय भाव में है और ये आपके लिए बहुत शुभकारी होगा दोस्तों, क्योंकि ये सीधे-सीधे आपके भाग्य स्थान पर इफ़ेक्ट देगा। यानी आपके अंदर जो भी ये चीज़ें अगर आप बढ़ाएँगे ना, तो वो आपके भाग्य में उन्नति देंगी, प्रगति देंगी आपको जीवन में, तो आप इनको सीख सकते हैं इस समय पर। चलिए, अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में केतु काफ़ी समय से थे, तो आपको एक घर से थोड़ा डिटैचमेंट सा फ़ील हो रहा था, लेकिन क्योंकि अब लग्नेश आ गए हैं चतुर्थ भाव में, तो अब इस समय फैमिली का माहौल अच्छा बना रहेगा। कुछ एन्जॉयमेंट हो सकता है, घूमना-फिरना हो सकता है, साथ-साथ में घर में कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो घर की शोभा को बढ़ाएँ, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में कार्य क्षेत्र की बात करें तो वर्क प्लेस पे एक्सपेंशन, यानी आपका काम इस समय बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, चीज़ें बहुत अचानक से होंगी दोस्तों। आप हो सकता है आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से बढ़ जाएं। बस ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपको ध्यान रखना है वर्क से रिलेटेड पॉलिटिक्स में, यानी आपके ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार नहीं बनना है इस समय। बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को डील करना है, बस उस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो वृषभ राशि वालों आपके लिए बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। इसके साथ में हो सकता है इस समय पे आपके कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती हो जो आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके दोस्त बन के रहे, खासतौर वो लोग भी आपके वर्क प्लेस से ही होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छे लोग रहेंगे, आपको अचानक से ऐसी बातें बता सकते हैं, गहरी बातें बता सकते हैं जो आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आए। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों आपके लिए 15 दिन काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं और आपको जो शुरुआत में उपाय बताया गया है उसको ज़रूर से कर लीजिएगा, तो आपके लिए किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। मिथुन राशि वालों के लिए किस तरीके के होने वाले हैं आने वाले 15 दिन, उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपका ना सबसे अच्छी बात है कि मिथुन राशि वालों का इन 15 दिनों में कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल स्काई हाई रहेगा, यानी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। हेल्थ इशू भी कोई नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि लग्नेश खुद लग्न में आए हुए हैं। हाँ, बस एक चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाए, यानी हर चीज़ में आपकी सलाह, आपकी बात मानी जाए, इस तरीके की इच्छा हो सकती है क्योंकि सूर्यदेव भी लग्न में है। लेकिन इस समय आप शाइन करेंगे, यानी आपको जो भी क्रेडिट मिलना था, जो भी चीज़ों का आपको रिकॉग्निशन मिलना था, उस चीज़ का ये समय है, तो ये बहुत ही शुभ है। खास तौर पे वो लोग जो कि कम्युनिकेशन या स्किल्स, जो भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, राइटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उनके लिए ये बहुत ही शुभ समय है क्योंकि लग्न में ही बुधादित्य योग बना हुआ है। अब इसके साथ में जब सूर्य आ जाएंगे 16 जुलाई को आपके द्वितीय भाव में, तब भी अच्छा योग है उन लोगों के लिए कमाई के तौर पे, यानी फाइनेंसेस के लिए, अर्निंग के लिए बहुत शुभ समय बना रहेगा आपका। इसके अलावा बात करें आपके परिवार की, तो परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। कुछ पुरानी बातों पे चर्चा हो सकती है, कोई पुराने विषय सामने आ सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स कुछ दोबारा से रीओपन हो सकते हैं, या तो कोई प्रॉपर्टी हो सकता है आपने ली हो या फिर आप प्लान कर रहे हो लेने की काफ़ी समय से, उसको आप दोबारा से रीथिंक कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों, आपके अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में चीज़ें देखिए बढ़ रही हैं और काफ़ी स्पीड से आपको बढ़ती हुई अभी नहीं दिखाई देंगी, बट स्लोली आप देखेंगे जो भी चीज़ें वर्क प्लेस पे हो रही हैं ना, वो आपको बड़ी लंबे समय के लिए एक फाउंडेशन बना रही है, तभी उन चीज़ों में इतना समय लग रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप दूसरों से कई गुना आगे हैं, जो कि अभी विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि शनि देव आपके दशम भाव में हैं, लेकिन जब विजिबल होगा तो और ऐसी आपकी पोजीशन बनेगी ना जिसको कोई सालों साल तक हिला नहीं पाएगा, आपका करियर इतना मजबूत बन जाएगा। इसके अलावा आपकी मैरिटल लाइफ की बात करें तो आपने अगर किसी भी काम को अपने स्पाउस के साथ में जोड़ रखा था या फिर पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तो वहाँ से भी धन लाभ होने का, अचानक से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है आपको अपने ही पति या पत्नी के द्वारा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। अब बात करें यहाँ पे आपके बच्चों के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे, जो भी आपके डिज़ायर्स थे उनसे वो उन चीज़ों को पूरा करेंगे, उन पे खरे उतरेंगे। और इसके अलावा लव लाइफ भी अच्छी बनी हुई दिखाई दे रही है, बस हाँ एक रिफाइनमेंट मांगता है, यानी जिनके पुराने रिश्ते चल रहे थे वहाँ पे हो सकता है अचानक से मतभेद आ जाएँ, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर स्पिरिचुअल हो जाएंगे या आप अपने जो रिलेशनशिप है ना उसमें ऐसी चीज़ों
चीज़ों पर बात करेंगे जो कि एक्चुअल में मैटर करती हैं, सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं। तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी क्योंकि पंचमेश केतु के साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पे अटैचमेंट से ज़्यादा डिटैचमेंट आपको करीब ला सकता है। ये बस थोड़े समय की बात है कि आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि आपका रिलेशनशिप एक रिफाइंड वे में और फिल्टर होके और बेहतर तरीके से निखर के वापस सामने आएगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। साथ में हो सकता है वर्क प्लेस पर कुछ ट्रैवल्स यानी यात्राओं का भी योग बने, तो वो आपको करनी चाहिए। मतलब यात्राओं के कारण हो सकता है इस समय पर आपको प्रमोशन मिले, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल से करनी चाहिए जो आपके काम को एक्सपैंड करने में आपकी मदद करेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो बहुत ही अच्छा महीना जाने वाला है। हाँ, दोस्तों यारों पर थोड़े खर्चे हो सकते हैं मिथुन राशि वालों आपके, तो ये चीज़ पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। बस हाँ, अपने खर्चों को, फाइनेंसेस को थोड़ा सा प्लान करके रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। वैसे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो फाइनेंसेस अच्छे ही चलते रहेंगे। इसके साथ में अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इन 15 दिनों में आप एक रेमेडी कर सकते हैं जो कि है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी बनती रहेगी और फाइनेंसेस और बैंक बैलेंस और बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ कर लेंगे तो और ज़्यादा शुभकारी रहेगा। कर्क राशि वालों, चलिए आपके लिए जान लेते हैं कैसे होने वाले हैं आने वाले ये 15 दिन। देखिए, आपके लिए बृहस्पति बैठे हैं लग्न में, तो ये रिस्पेक्ट को आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है लोग आपसे सुझाव मांगने आए, या परिवार में इस समय आपसे सलाह करके ही हर चीज़ हो और आप उसमें सही सलाह देंगे भी, तो आपकी यहाँ पे रिस्पेक्ट बढ़ती हुई, आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ में देखिए दोस्तों, हो सकता है कि इस टाइम आपका फाइनेंसेस पर इतना ज़्यादा ध्यान ना हो, फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़ा सा केयरलेस से हो रहे हो, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कर्क राशि वालों कि आपको अपने पैसों को, क्योंकि इस समय पैसे ना थोड़ा सा टिक नहीं रहे होंगे आपके पास में, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, तो अपनी सेविंग्स पर इस समय पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। और ये वो टाइम है दोस्तों कि अगर सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। आप किसी भी तरीके की, या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बहुत तरीके से शुभ रहेगा, या फिर किसी फीमेल को अपने मनी दें, या तो अपनी माँ को या अपनी पत्नी को, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, तो वहाँ से भी आपकी सेविंग्स हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ में देखिए, हेल्थ की बात करें तो ध्यान रखना है आपको अपने लिवर हेल्थ का ध्यान रखना है। और साथ में हो सकता है इस समय आप थोड़ा वेट पुट ऑन करना शुरू कर दें, अचानक से आपका वेट बढ़ने लगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज लगातार करते रहनी है। अब एक्सरसाइज में हो सकता है आप जिम जाना चाहें, जिम जाने के लिए इस समय आपकी जो सबसे बड़ी मोटिवेशन बनी रहेगी वो रहेगी एकादश भाव का मंगल, यानी किसी फ्रेंड के साथ में अपने जिम को ज्वाइन करें, किसी कॉलीग के साथ, कोई वर्क प्लेस पे आपके साथ कोई पर्सन हो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ हेल्प करेगी और तब आप इस चीज़ को कर भी पाएंगे कंटिन्यू। अब इसके अलावा देखिए, यात्राओं का भी योग बन रहा है जो कि अचानक से होंगी, यानी आकस्मिक यात्राएं हो सकती हैं, स्पाउस के साथ में हो सकती हैं, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, और इस समय पे आपको वो करनी भी चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी रहेंगी ये। इसके अलावा देखिए, जो भी लोग जुड़े हुए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, हॉस्पिटल के काम से, फॉरेन से रिलेटेड यानी एमएनसी में काम कर रहे थे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। यानी इस टाइम आप जो भी डील्स करेंगे, जो भी नेगोशिएशंस करेंगे, स्पेशली जो भी अथॉरिटी से रिलेटेड लोग, क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, तो आपको अथॉरिटेटिव लोग, लेकिन जो कि बाहर से जुड़े हुए हैं, उनसे मदद मिलेगी। यानी हो सकता है कि आपके एक्चुअल जो टीम मेंबर के, जो आपके मैनेजर हैं, उनसे ना हेल्प मिल के आपको उनसे, जो सुपर बॉस हैं, उनसे हेल्प मिल जाए। तो इस टाइम पे इस तरह की सिचुएशंस भी बन सकती हैं। इसके साथ में देखिए, अचानक से व्यय भी हो सकता है, लेकिन जो भी व्यय होगा वो अच्छी चीज़ों पे होगा, शुभ चीज़ों पे होगा, या वो चीज़ें जो आपके लिए आगे काम आनी है। तो कोई खर्चा हो तो उसे टालिएगा मत, क्योंकि इस टाइम पे खर्चे आपके अच्छी चीज़ों को लेकर ही होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले 15 दिन आपके लिए कर्क राशि वालों काफ़ी ज़्यादा शुभ होने वाले हैं। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में ना कोई ऐसा, स्पेशली सोशल सर्कल जिसमें, जो आपके वर्क प्लेस से कनेक्टेड है, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, या बहुत ज़्यादा अचानक से चीज़ों को करना पसंद करता है कि एकदम से प्लान किया और कर लिया, उनकी सलाहों से आपको बच के रहना है। ऐसे लोगों की इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए
पॉजिटिव बनती रहेंगी, अच्छी बनी रहेंगी। इसके साथ में आपके लिए जो उपाय है जो आपको करना है इन 15 दिनों में, वो है कि आपको करनी है माँ लक्ष्मी की आराधना। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके फाइनेंसेस जो इतने समय से टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि देखिए केतु की वजह से पैसे टिकना मुश्किल हो रहा होगा, तो वो चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। वहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके पैसे रुकना शुरू होंगे, क्योंकि शुक्र ने एक्टिवेट किया हुआ है आपके द्वितीय भाव को। चलिए, तो ये रहा कर्क राशि वालों के लिए 15 दिन कैसे रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए आने वाले ये 15 दिन किस तरीके के होने वाले हैं, चलिए जान लेते हैं उसको। दोस्तों, आपके लिए 15 दिन में ना सबसे ज़्यादा जो फोकस वाली चीज़ दिखाई दे रही है वो दिख रहा है आपका काम, यानी आपका कार्य क्षेत्र, क्योंकि आपके दशमेश सीधे लग्न में आए हुए हैं। और काम को लेकर भी रिफाइनमेंट, यानी हो सकता है कि इन 15 दिनों में आप कुछ ऐसी चीज़ों पर काम करें जिनको कि सही होने की ज़रूरत थी, यानी जहाँ पर कुछ चीज़ों को करेक्शन करना था, जहाँ पे उन चीज़ों पर आपका इस समय पर ध्यान जा सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और फ्रूटफुल भी रहेगा। इसके साथ साथ में कुछ नए स्किल्स भी आप सीख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों को करें इस समय, डील्स करें, नेगोशिएशन करें, क्योंकि आपके तृतीयेश भी आके लग्न में बैठे हुए हैं, जो कि ओवरऑल अच्छा ही दिखा रहा है चीज़ों को। बस हाँ, एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो लोग कोई भी काम को कर रहे थे, हो सकता है अचानक से भटक जाएँ, यानी कुछ नया काम करने की इच्छा होने लगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे अपने को कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि उस चीज़ से ना कोई भी फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो ना करें। जो चल रहा है उसी में बेटरमेंट लेकर आए। इसके साथ में देखिए, आपका एकादश भाव काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पे वक्री बुध भी बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपकी किसी पुराने दोस्त से इस समय मुलाकात हो, या फिर आपके कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आप बहुत लंबे समय से मिले नहीं थे, तो अचानक से आपकी उनसे मुलाकात हो जाए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ओवरऑल ना जो भी वो मीटिंग रहेगी उसमें सामने वाला पर्सन आपको समझ पाएगा, यानी इस समय जो व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा समझ सकता है वो है आपके सोशल सर्कल के लोग। तो ये एक बहुत ज़्यादा शुभ चीज़ है। इसके साथ में देखिए, हो सकता है कि अचानक से आपकी विदेश यात्राओं का योग बने। जो भी लोग फॉरेन जाने का ट्राई कर रहे थे, उनके लिए इस समय पर, जो रिसर्च की फील्ड में जुड़ना चाह रहे थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है इस तरीके की किसी फील्ड में जाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ साथ में देखिए, घर का माहौल वैसे तो अच्छा बना रहेगा, लेकिन हो सकता है आपके काम की वजह से आप घर पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको ही थोड़ा गुस्सा आ जाए, एग्रेशन आ जाए, तो वो चीज़ पर भी थोड़ा सा ख्याल करके रखना है। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल गेन्स होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि द्वितीयेश आके सीधे सीधे एकादश भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ तक कि इस समय जो भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, तो उनके लिए गवर्नमेंट संस्थानों से इस समय पे धन लाभ हो सकता है, अथॉरिटी फिगर्स से धन लाभ हो सकता है। और जो भी लोग पावर सेक्टर से, यानी एनर्जी सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे थे, उनके लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। दोस्तों, बस ध्यान एक चीज़ का रखना है कि इस समय किसी नई पार्टनरशिप में नहीं एंटर करना है, यानी आपको जिसके साथ भी बिजनेस करना है, पार्टनरशिप यानी ऑन पेपर्स पार्टनरशिप से बचे, उस चीज़ की कोशिश करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हेल्थ की बात करें, देखिए इन दिनों में तो बस ध्यान रखना है आपको अपने शोल्डर्स का, यानी अपने कंधों का ख्याल रखना है इस समय आपको, सिंह राशि वालों। तो जॉइंट्स का ओवरऑल आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें ठीक बनी रहेंगी। और साथ साथ में एक और चीज़, हाइड्रेशन का, यानी पानी पीते रहें। किडनीज पर किसी भी तरीके से जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज़ आपके लिए, दोनों चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो वैसे कोई सीरियस बात नहीं है, बस थोड़ा हल्का फुल्का ख्याल रखने से सब कुछ ठीक चलता रहेगा। इसके साथ में बात करें आपके लिए कि आप रेमेडी क्या कर सकते हैं। रेमेडी करनी है आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ। आपको करना है अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग, ताकि आप बना सकें अच्छे कनेक्शंस। तो आप करिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ, और हर दिन सुबह सूर्यदेव को 8 बजे से पहले अगर जल दे पाएंगे तो ये उसमें सोने पे सुहागे का काम करेगा। तो इस चीज़ को कर लें, बहुत ही अच्छे रहेंगे ये 15 दिन आपके लिए सिंह राशि वालों। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसे जाने वाले हैं आने वाले ये 15 दिन। कन्या राशि वालों, आपके लिए आपके लग्नेश और दशमेश दोनों दशम भाव में हैं, तो वर्क रिलेटेड चीज़ों में, मतलब आपका प्रोफेशन, आपका करियर इस समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ में क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे आपके काम की वजह से आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। यानी अब आपके दिमाग में ना, चाहे सबकॉन्शियसली हो कॉन्शियसली हो, हर तरीके से सिर्फ आपका काम चलने वाला है। सोते जागते उठते
बैठते हैं आप उसी के बारे में सोचने वाले हैं। इसके साथ में देखिए विदेश से कनेक्शंस बनना, यानी फॉरेन का अगर आप एमएनसी में थे या आपके काम में कोई फॉरेन क्लाइंट्स का कनेक्शन था तो वो भी इस समय पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दशम भाव में बुध आदित्य योग है तो काम के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। इसके साथ में अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस अचानक से बढ़ सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हैं उनके लिए फाइनेंशियल गेन्स का ये बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, फूड रिलेटेड बिजनेस में हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा शुभ समय है। इसके साथ में देखिए अगर हम बात करें ना, आपका द्वादश भाव इस समय काफ़ी एक्टिवेट हो रखा है, लेकिन यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है फॉरेन के थ्रू अर्निंग की, यानी विदेश से, या फिर ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन मतलब ओवरसीज़ की ही बात हम यहाँ पे कर रहे हों। आप जिस स्टेट में रहते हैं उससे बाहर की स्टेट में अगर आप खुद रहते हैं तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर वहाँ से रिलेटेड लोग आपके साथ जुड़े हैं तो वहाँ से आपको पैसा आ सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी सीधे सीधे आपके 12वें भाव में स्थित है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ में अष्टमेश क्योंकि नवम भाव में है, तो अब यहाँ पे आप धर्म को और गूढ़ विद्याओं को एक साथ जोड़कर इस समय पे आप काफ़ी ज़्यादा, आपका इंक्लिनेशन हो सकता है अचानक से धर्म को और जानने का, क्योंकि नवम भाव धर्म का भाव है, आपका भाग्य स्थान है। अचानक से भाग्य में वृद्धि होना इन चीज़ों के थ्रू, ये भी इस चीज़ को ये दिखाता है, क्योंकि आपके नवम भाव में आ गए हैं मंगल देव। इसके साथ में देखिए टाइम स्किल्स बढ़ना, यानी आपको ऐसी चीज़ें सीखें जो आपके वर्क में आगे आपके लिए काम आए, चाहे वो कम्युनिकेशन बेस्ड हो, चाहे फिर वो थर्ड हाउस से कनेक्शन रखने वाली चीज़ें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपके तृतीयेश सीधे सीधे नवम भाव में तृतीय भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो जिनके भी छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव पोजीशन है। इसके साथ में देखिए क्योंकि राहु बैठे हैं छठे भाव में, तो कोई भी इस समय आपके आगे टिक नहीं पाएगा। तो ये राहु की बहुत अच्छी पोजीशन है कि आपको कोई भी परेशान करना चाहेगा ना तो वो कर नहीं पाएगा। कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे आप बहुत समय से जूझ थे, तो उसका भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। कोई यात्राएं भी हो सकती हैं, अचानक से हो सकती हैं, जो भी चीज़ें होंगी, शॉर्ट ट्रैवल्स कुछ ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस समय पे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाले हैं। अगर आप इसकी शुभता को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप करिए गणेश जी की पूजा, क्योंकि आपके लिए बुध देव ने जो स्थिति बनाई हुई है ना, आपको करना चाहिए गणेश जी से, आपकी वो एनर्जी एक्टिवेट होगी। तो गणेश चालीसा का पाठ, गणेश स्तवन का पाठ, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए कैसे जाने वाले हैं ये आने वाले 15 दिन, चलिए जान लेते हैं। देखिए आपके लिए आपके लग्नेश बैठे हुए हैं एकादश भाव में, वो भी केतु देव के साथ में। अब ये सीधे से बता रहा है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसे इवेंट्स इन 15 दिनों में होने वाले हैं जो कि आपके लिए इच्छा पूर्ति का काम करेंगे, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने बहुत समय से डिज़ायर किया हुआ था, बहुत समय से आप चाह रहे थे कि वो हो जाए, वो चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ में आपके सोशल सर्कल के साथ आपका इंटरेक्शन, यानी आपके चाहे फिर वो वर्क प्लेस से रिलेटेड हो या इन जनरल हो, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा घुल मिल सकते हैं इस समय पे। वैसे भी पिछले 1 साल से क्योंकि यहाँ पर केतु देव बैठे हुए हैं तो आपके अंदर एक डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही थी, तो वो चीज़ें अब यहाँ पर रिस्टोर होती हुई यानी और बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ में बात करें आपके फाइनेंसेस की, तो देखिए फाइनेंशियली गेन्स होने का योग है इन 15 दिनों में, और वो ऑल ऑफ अ सडन है, यानी अचानक से आपको इस समय पे, क्योंकि सीधे सीधे द्वादश भाव के स्वामी देख रहे हैं द्वादश भाव को, सॉरी द्वितीय भाव के स्वामी देख रहे हैं द्वितीय भाव को, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत शुभ है कि आपको अचानक से इनहेरिटेंस का भी ये योग बनता हुआ दिखाई देता है। जब द्वितीयेश आ जाते हैं अष्टम भाव में तो अचानक से धन संपत्ति मिले या फिर आपकी वाइफ के थ्रू आपको पैसे मिले, इस तरीके की चीज़ों का भी चांस बनता है यहाँ पे। इसके अलावा बात कर लें आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है तुला राशि वालों आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति देव की सीधी दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पे, तो फैमिली का एटमॉस्फेयर वैसे तो अच्छा बना रहेगा। बस हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि कितनी चीज़ों पर आपके वैचारिक मतभेद हो, यानी कुछ एनालिटिकल चीज़ों पर बातचीत हो सकती है, तो ध्यान रहे कि वो किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट में ना बदले, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
इसके अलावा बात करें, देखिए बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके नवम भाव में और उसके बाद सूर्यदेव का गोचर हो जाएगा दशम भाव में। तो ये उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव पोजीशन है जो अपने वर्क प्लेस से गेंस चाह रहे थे, क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी सीधे सीधे दशम भाव में आएंगे, तो वर्क से रिलेटेड गेंस होने का भी यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ में हो सकता है कि आपका इस टाइम पर ना अपने धर्म के प्रति एकदम से जागरूक हो, आप चीज़ों को दोबारा से पढ़ना चाहिए। हो सकता है आपने कोई धार्मिक ग्रंथ पहले से आप पढ़ रहे हो और आप उसको बीच में छूट गया हो, आप उसको पढ़ें, क्योंकि आपके नवम भाव में बुध बैठे रहेंगे वक्री स्थिति में। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि ये भाग्य को एक्टिवेट करने का काम करेगा। यानी आपके लिए तुला राशि वालों रेमेडी भी यही बनती है कि आप किसी न किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करें इस समय पे, या कोई धार्मिक पुस्तक आपने बीच में पढ़ते से छोड़ दी थी तो उसको पूरा करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ की बात करें तो देखिए वैसे तो मैरिटल लाइफ अच्छी बनी रहेगी, लेकिन अचानक से चेंजेस आ सकते हैं। अब यहाँ पे अचानक से चेंजेस की बात की जाए तो देखिए हो सकता है झगड़े हो जाएं, किसी गलत तरीके की बात हो जाए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव ऐसे हो सकता है कि आप दोनों, आप और आपका पार्टनर मिलके किसी गूढ़ विषय पर ध्यान दें, यानी चाहे फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें रिसर्च वर्क इन्वॉल्व हो रहा है। अब आप अपने फाइनेंसेस को लेकर भी रिसर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक अलग से कोई सब्जेक्ट उठाएं आप उसे पढ़ें, ज़रूरी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके जीवन को बदले, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेट रहेगा, तो यहाँ पे जीवन को बदलने वाली चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर करेंगे, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही शुभ स्थिति है। साथ ही देखिए लव रिलेशनशिप में भी चीज़ें एक्सपैंड होती हुई, बढ़ती हुई अच्छी दिखाई दे रही है। बस हाँ, अगर इस समय कोई न्यू पर्सन लाइफ में आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि आपके पंचम भाव से राहु देव का गोचर हो रहा है। तो ध्यान रहे कि पर्सन सामने वाला मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव नेचर का ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 15 दिन आने वाले तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं, इनका बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले 15 दिन किस तरीके के होंगे, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए आपके लिए आपके लग्नेश देख रहे हैं सीधे सीधे लग्न भाव को। अब ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की, एनर्जी की, इन चीज़ों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ में ना ये पोजीशन इस चीज़ को भी दिखाती है कि आपकी मैरिटल लाइफ में हो सकता है सामने वाले पार्टनर की तरफ कुछ ईगो इश्यूज़ हो जाए। ईगो इश्यूज़ क्यों? क्योंकि एंगर इश्यूज़ होंगे, यानी गुस्सा, एग्रेशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं मैरिज में, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जी अच्छी बनी रहेगी, और साथ ही आपका एक डेडिकेशन पार्टनर के टुवर्ड्स रहेगा भी। आप इस समय उनकी बात को सुनेंगे और उसमें आपका लाभ भी होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस की, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। दोस्तों फाइनेंसेस काफ़ी पॉजिटिव अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके द्वितीयेश उच्च के होकर नवम भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी धन लाभ हो रहा है वो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर तरीके से हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति हैं आपके द्वितीयेश, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसके साथ साथ में ना अगर फाइनेंसेस की आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, मतलब इनकम हो गया या काम से जो पैसा आना था, तो कुछ पुराने पैसे अटके हुए, यानी अगर आपकी कोई पेमेंट्स अटकी हुई थी वृश्चिक राशि वालों, तो इस समय पे वो भी मिलने का बहुत अच्छा योग है। यानी आपके पुराने अगर कोई क्लाइंट्स थे जिनसे आपको पैसे लेने थे, तो ये वो टाइम है कि आप उनसे कह सकते हैं और आपको आपकी पेमेंट्स मिलेंगी भी, यानी पुराने अटके हुए पैसे आएंगे। इसके साथ साथ में कुछ पुरानी डिज़ायर्स अचानक से पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, कि कोई इच्छाएं थी आपकी, और वो ऐसे इंसिडेंट्स होंगे ना दोस्तों, पॉजिटिव होंगे, लेकिन आपको पूरी तरीके से बदल देने वाले होंगे। यानी आपकी कुछ इच्छाएं पूरी तो होंगी, लेकिन वो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देंगी, ट्रांसफॉर्म कर देंगी, और बेहतरी के लिए। तो ये एक पॉजिटिव पोजीशन है। अब इसके साथ में अगर वर्क प्लेस की बात करें तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बचना है। यानी हो सकता है आप किसी टास्क को देखें और आप सोचें कि ये तो मुझे आता है, मेरे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है। आपको उस चीज़ को उतनी ही ध्यानपूर्वक तरीके से करना है जैसे आप बाकी चीज़ों को करते हैं, क्योंकि अगर आपने एक हल्की फुल्की स्ट्रैटेजी रखी या फिर आपने किसी चीज़ को बहुत लाइटली लिया, तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके
साथ साथ में देखिए जिनके भी स्पाउस इनके काम में जुड़े थे, चाहे स्पाउस काम में जुड़े हो या आप बिजनेस में पार्टनरशिप में हो या फिर आपके जो बॉस हैं वो फीमेल हो या क्लाइंट फीमेल हो, तो आपको उनसे इस समय पर काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। स्पेशली जिनका काम फॉरेन से जुड़ा हुआ था, उनके अगर कोई फॉरेन क्लाइंट्स में कोई फीमेल क्लाइंट्स हैं तो इस समय आपको उनसे काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही साथ आपके बॉस का भी इस समय आपके टुवर्ड्स बिहेवियर अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में वो आपको कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं जिनकी वजह से आप मतलब आपके बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं आपके बॉस, तो ये उस तरीके से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। अब बात करें देखिए घर की, तो घर से रिलेटेड थोड़ा सा देखिए कंफर्ट का आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा बन रहा होगा। कंफर्ट को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, यानी लेजीनेस, आलस्य नहीं आने देना है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। बाकी हो सकता है इस समय आप कुछ नए गैजेट्स खरीदें जो आपके घर से रिलेटेड हो, तो उसमें आपके लिए वो चीज़ तो पॉजिटिव ही है। इसके साथ में लव लाइफ की बात करें तो देखिए लव लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, यानी हो सकता है आपको इस समय सब कुछ बहुत ही बोरिंग सा लग रहा हो, उतना ज़्यादा आप हैप्पी ना फील कर रहे हो, या आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो और चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो वे में डेवलप हो रही हो, तो इस चीज़ को लेकर ना बिल्कुल शिकायत मत कीजिए, क्योंकि देखिए आपके ना पंचम भाव में शनि देव स्थित हैं। अब शनि जो है ना, शनि करते हैं धीरे धीरे काम, यानी शनै शनै स्लोली स्लोली, लेकिन जो भी चीज़ शनि बनाते हैं ना वो हमेशा मजबूती, मतलब वो टेस्ट ऑफ टाइम्स को उस टेस्ट को पार कर लेती है। मतलब मुश्किल वक्त में ना ऐसा इंसान आपका साथ छोड़कर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी रहती है। तो ये शनि यहाँ पर आपके भले ही उस रिश्ते को धीरे धीरे बना रहे हो, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो रही हो, पर वो जब होंगी ना तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होंगी, यानी शनि बड़े ट्रेडिशनल प्लैनेट है, तो चीज़ें मैरिज तक भी जा सकती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, यहाँ की चीज़ों को लेकर, यानी पंचम भाव से रिलेटेड, चाहे वो लव लाइफ हो, आपकी क्रिएटिविटी हो, आपके बच्चे हों, उन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी हताश ना हो, क्योंकि वो चीज़ें आपको आगे चल के बहुत हैप्पीनेस देने वाली हैं। तो देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए महीना, इनके 15 दिन ये वाले जो होने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा शुभ जाने वाले हैं। बस हाँ, अपने पिता की हेल्थ का आपको ख्याल रखना, यानी अपने फादर की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। सूर्य की भी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है इस समय पर, तो आपको ध्यान रखना है कि उनसे आपको ना किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना है, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी है और उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उनको कोई चीज़ों की ज़रूरत है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब आपके लिए उपाय क्या है? उपाय है आपके लिए कि आपके मंदिर में रविवार के दिन जाकर आपको कोई भी लाल रंग की वस्तु दान करके आनी है। अब वो आपके ऊपर है कि आपके घर के पास कोई मंदिर है, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं किस चीज़ की आवश्यकता है। लाल रंग की कोई वस्तु रविवार के दिन दान करके आए तो आपके पिता की हेल्थ में कोई इशू नहीं आने पाएगा, तो इसलिए ये रेमेडी बताई गई है। वरना ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आने वाले 15 दिन काफ़ी शुभ होने वाले हैं। चलिए अब जान लेते हैं कैसे जाने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए आने वाले ये 15 दिन। दोस्तों देखिए, आपके लिए आपके लग्नेश रहेंगे अष्टम भाव में। ये भाव है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, यानी अचानक से होने वाली घटनाएं अष्टम भाव से देखी जाती हैं। तो लाइफ में इस समय आप एक सरप्राइजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं धनु राशि वालों के। अचानक से लाइफ में कुछ चेंजेस आए और वो भी ऐसे बदलाव जो आपको बदल दें, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि आपके लग्नेश इस समय उच्च के होकर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। इस समय आपको गूढ़ विद्याओं की तरफ भी आपकी जिज्ञासा बढ़ सकती है, इंटरेस्ट आ सकता है, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसके साथ साथ में देखिए, अगर हम लोग फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है, यानी फाइनेंसेस तो आपके अच्छे चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कितने ये पीछे, हाँ रुकिए, कोई नहीं, इसी में करता हूँ। धनु राशि वालों, आपके लिए आने वाले ये 15 दिन किस तरीके के होने वाले हैं, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आपके लग्नेश बृहस्पति देव उच्च के होकर बैठेंगे अष्टम भाव में। अब ये जो भाव है ना दोस्तों, ये है चेंजेस का भाव, बदलाव, यानी अचानक से लाइफ में होने वाली जो घटनाएं होती हैं वो हम इसी भाव से देखते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, यानी जो भी होगा वो अच्छा होगा। हो सकता है अचानक से आपका कोई डिग्री करने का कोई कोर्स जिसमें
की बहुत ज़्यादा एनालिसिस है या रिसर्च में जाने की इच्छा हो जाए, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यानी शुभ भी रहेंगी। इसके अलावा देखिए अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी बनी रहेगी। आपका ये ज़रूर हो सकता है हाँ कि आपके अचानक से कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना किए हों, लाइक ऑल ऑफ अ सडन आपने कोई चीज़ थी जिसको आपने प्लान नहीं किया था अपने बजट में, लेकिन आप उस पर खर्चा कर दें, बट वो कुछ नेगेटिव नहीं होने जा रहा है, वो भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। इसके साथ साथ में देखिए अगर करियर की बात करें तो करियर में प्रमोशन, जो कि जिनका ड्यू प्रमोशन था यानी बहुत समय से आप चाह रहे थे कि प्रमोशन नहीं हो रहा, अटका हुआ है, तो वो इस समय हो सकता है। वो भी किस वजह से, क्योंकि आपके दशमेश सीधे सीधे वक्री होकर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। तो देखिए हो सकता है आपके किसी पुराने काम को लेकर, जो कि आपने पहले करा था कोई काम, अभी का नहीं, उसको लेकर आपको इस समय पर प्रमोशन मिल जाए या फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, वो चीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसके साथ साथ में आपको आपके वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन, आपके बॉस का सपोर्ट, ये सब चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। इसके साथ में जिनके भी काम में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो गया या फिर नवम भाव से रिलेटेड हायर एजुकेशन यानी एजुकेशनल फील्ड या धर्म से जो लोग जुड़े हुए थे, उनके भी करियर में, उनकी भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ रिस्पेक्ट मिलती दिखाई दे रही है, सबसे अच्छी ये बात है। और जो भी व्यक्ति मैरिड हैं उनको इस समय उनके स्पाउस के कारण रिस्पेक्ट मिल सकती है, तो ये भी एक शुभ चीज़ है। इसके अलावा देखिए आपके जो छठे भाव में मंगल देव हैं दोस्तों, तो मंगल सीधे सीधे द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो खर्चों की बात हमने पहले ही करी है कि वो आपके लिए पॉजिटिव सेंस में ही होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, यानी कुछ भी मैटर हो आपको रिजॉल्व करना है, बट अपनी तरफ से कोई अननेसेसरी एग्रेशन नहीं लेके आना है जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा देखिए इस टाइम ना आपको कोई भी नई स्किल, कोई भी नई चीज़ को सीखने का बहुत ज़्यादा मन कर सकता है, यानी एक ऑब्सेशन सा रह सकता है कि नहीं ये नई लैंग्वेज सीखनी है या फिर कोई भी नया एआई का कुछ भी नया सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ ऐसी सीखनी है जो कि आपकी स्किल्स को बढ़ाए, तो वो हो सकता है आप करें और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी भी रहेगी, यानी न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों की तरफ आपका इस समय पर ध्यान बढ़ेगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा फैमिली लाइफ की बात करें तो चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी। बस हो सकता है कि आपको अभी घर के माहौल में इस टाइम पे कुछ अचानक से बदलाव दिखाई दें, क्योंकि आपके चतुर्थेश सीधे सीधे अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये पॉजिटिव सेंस में होना है। कुछ डिसिप्लिन्ड माहौल एक घर में बना हुआ दिखाई देगा, तो ये घर के लिए ओवरऑल अच्छा ही है। तो देखा जाए तो धनु राशि वालों आपके लिए महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, बस लव लाइफ में ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि कुछ लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि पंचमेश छठे भाव में आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस, बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने से बचना है, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है थोड़े से झगड़े हो जाएं। बाकी देखा जाए तो महीना अच्छा जाने वाला है। आपको के लिए उपाय क्या करना है, देखिए आप करिए उपाय सूर्य देव का, क्योंकि सूर्य है आपके बॉसेस को गवर्न करते हैं, आपके सीनियर अथॉरिटीज़ को दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप करें कि सूर्य देव को अर्घ दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, और साथ ही साथ सूर्य देव के 12 नामों को बोलते हुए अर्घ को देना है। अर्घ का जो जल रहेगा उसमें आप एक लाल फूल ज़रूर से डाल लीजिएगा, तो ये आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। मकर राशि वालों के लिए किस तरीके के जाने वाले हैं आने वाले ये 15 दिन, चलिए उस पर बात करते हैं। दोस्तों देखिए आपके लग्नेश शनिदेव बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। अब तृतीय भाव में देखिए शनि, राहु, मंगल, ये सब ग्रह तृतीय भाव में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, यानी यहाँ पर शनि आपको मोटिवेट करते रहेंगे मेहनत करने के लिए। तो ये 15 दिनों में भी आपके अंदर वो एक हार्डवर्किंग वाली जो कैपेसिटी है वो बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर बदलाव ऐसे आ रहा है कि देवगुरु बृहस्पति सीधे सीधे लग्न को देख रहे हैं, तो बृहस्पति ना थोड़ा सा आलस्य दे सकते हैं, यानी आपको अचानक से आराम करने की, क्योंकि शनि तो यहाँ पहले से है लेकिन बृहस्पति अभी आए हैं, तो आपके अंदर हो सकता है कि आपको रेस्ट करने की इच्छा करे, आराम करें आप, तो वो चीज़ें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इफेक्ट करे, जो कि बुरा नहीं है। रेस्टिंग इज़ नॉट बैड, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है कि वो आलस या लेजीनेस ना बने। इसके अलावा देखिए आपके द्वितीय भाव में राहु हैं, तो इस टाइम फाइनेंसेस को लेकर आपका माइंड काफ़ी ऑब्सेस्ड रहने वाला है, यानी पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं पैसे कमाने के, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा।
रहेगा। इसके साथ साथ में परिवार भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण इस समय रोल प्ले करेगा, यानी आप फैमिली को लेकर भी काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेंगे। फैमिली रेप्यूटेशन, हर चीज़ आपको परिवार से रिलेटेड आप चीज़ों पर ख्याल रखेंगे इस समय पे। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर भ्रमित रहें, तो वहाँ पे ध्यान रखना है, यानी अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के चक्कर में ऐसा ना हो मकर राशि वालों कि आप कोई शॉर्टकट अपना लें, कोई ऐसा रास्ता अपना लें कि आपको जल्दी पैसे कमाने हैं और आप किसी गलत व्यक्ति के जाल में फंस जाएं, कोई गलत काम कर दें। वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु है यहाँ पे, तो थोड़ा सा केयरफुल रह के चलना होगा आपको। अब इसके अलावा देखिए पंचम भाव में मंगल देव स्थित हैं, तो यहाँ पे जिनकी भी लव लाइफ चल रही थी तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, पैशनेट हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ में थोड़ा गुस्सा, एग्रेशन, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं, तो ध्यान रखना है। साथ ही हो सकता है आपका अट्रैक्शन अचानक से किसी व्यक्ति की तरफ हो, तो वहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे मंगल सीधे सीधे शुक्र की राशि में है, तो हो सकता है अचानक से अट्रैक्शन बने, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रखना ज़रूरी है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे सीधे मंगल पे पड़ रही है। तो यानी शनि है तो कंट्रोल है, यानी जो भी करना है डिसिप्लिन्ड वे में, समझदारी के साथ में आपको समझ के किसी भी व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में जाना है। अब इसके अलावा देखिए छठे भाव में सूर्य और बुध देव हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे थे, यानी जो भी बच्चे चाह रहे थे कि गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो पाए, तो उनके लिए ये अच्छे रिजल्ट्स आने का समय है। इसके साथ में एजुकेशन पर्सपेक्टिव से भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अब इसके अलावा बात कर ले करियर की, देखिए करियर में चीज़ें अच्छी होंगी। आपके दशमेश आके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो अब यहाँ पे ना दोस्तों बात ये है कि करियर में आपको सामने नहीं दिखना है, यानी आप स्टेज के फ्रंट में नहीं बल्कि बैक एंड में रह के काम को करेंगे, यानी इस टाइम आप फेस नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी की गई रिसर्च, आपका किया हुआ काम, प्रेजेंट जो भी आप तैयारी करेंगे वो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। यानी आपको अब क्या करना है, जो भी काम करना है पूरी रिसर्च के साथ करना है, बहुत ज़्यादा ग्लैमर में आने की, मतलब आपको क्रेडिट मिले, इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करनी है और बहुत रिफाइंड वे में काम को करना है। यानी जो भी काम इस समय आप करें ना, उसमें एक डिटैचमेंट की फीलिंग रखें। आपको बहुत ज़्यादा लगाव के साथ काम में अपना डेडिकेशन देना है, लेकिन उसके रिजल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आपके मन के ही आएंगे। साथ ही जो चीज़ें आपसे ना हो पाए, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप को बहुत पुश मत कीजिए, उसको आखिरी में ईश्वर पे छोड़ दीजिए। यानी यहाँ पे डिवाइन एनर्जी जो है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी। अचानक से कोई मदद होगी जो आपके लिए आ जाएगी। और आपके लिए ना मकर राशि वालों, ये रेमेडी भी बनती है कि इस समय आप माँ काली की उपासना करें। आप इन 15 दिनों में आपका कोई भी काम अटका होगा ना, तो वो पूरा हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत आराम से हो जाएगा। तो आपको माँ काली की उपासना करनी है। तो देखा जाए तो ओवरऑल मकर राशि वालों, आपके लिए 15 दिन काफ़ी शुभ होने वाले हैं। बस चीज़ों को उसी तरीके से करें जिस तरीके से बात की गई है, तो हर चीज़ सही चलती रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए कैसे जाने वाले हैं आने वाले ये 15 दिन, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, आपके लग्न शनिदेव रहेंगे आपके द्वितीय भाव में। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि आपका जो पूरा फोकस है ना, वो आपकी फैमिली और फाइनेंसेस, इन दोनों चीज़ों पर रहने वाला है। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि देखिए शनि यहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने जा रहे हैं, लेकिन साथ में रखना है पेशेंस, यानी धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि शनि है, शनि स्लोली ही चीज़ों को ग्रोथ देते हैं। तो उसमें ये रहेगा कि हाँ, जब फाउंडेशन बनाएंगे बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लेंगे। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, क्योंकि लग्न में राहु देव बैठे हैं, तो हो सकता है आप जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप ले लें, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें और चीज़ों की, तो फाइनेंशियली तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, क्योंकि आपका द्वितीयेश और एकादश भाव के स्वामी उच्च के होकर छठे भाव में बैठे हैं। अब ये उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव पोजीशन है जो भी किसी भी तरीके की सर्विस सेक्टर में थे, यानी जो भी प्रोवाइडिंग वाले फील्ड में है ना, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है। साथ ही इस टाइम आपकी सर्विसेज में भी एक्सपेंशन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति जुपिटर 6th हाउस में बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। इसके साथ में देखिए सूर्य देव यहाँ पर रहेंगे आपके पंचम भाव में 16 तारीख तक, उसके बाद वो गोचर कर जाएंगे छठे भाव में। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड फील्ड में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम
दे रहे थे इतने समय से, उनका इस टाइम एग्ज़ाम क्लियर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो भी एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके लिए आने वाले 16 तारीख के बाद के जो दिन रहेंगे, 15 दिन, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। यानी तब आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके अगर कोई एग्ज़ाम्स उस टाइम पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे जाएँ। इसके साथ में देखिए प्रॉपर्टी लेने का भी, लैंड प्रॉपर्टी लेने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल देव बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ भाव में। साथ ही साथ देखिए सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं शुक्र के साथ में। शुक्र जो है वो आपके नवमेश हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अपने बॉसेस के साथ में, अथॉरिटी फिगर्स के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको ऑल ऑफ अ सडन किसी वजह से आप कट ऑफ फील करें, यानी उनसे डिटैच महसूस करें, किसी बात पे आप अलगाव महसूस करें, वो चीज़ें चीज़ों को ख़राब कर सकती हैं। तो आप उस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही देखिए आपकी पार्टनरशिप्स की अगर बात करें ना, तो पार्टनरशिप में भी एक रिफाइनमेंट आएगा, चाहे वो मैरिज हो या पार्टनरशिप हो। यहाँ पे केतु मांगते हैं चीज़ों का बेटर होना, यानी वो फाइनेस्ट चीज़ों को लेकर आते हैं, तो इस तरीके की भी चीज़ों को आप देख पाएंगे। इसके अलावा देखिए चतुर्थेश भी आपके सप्तम भाव में है, तो मैरिज अच्छी बनी रहेगी, पार्टनर के साथ में आप खुश रहेंगे। इनफैक्ट जो आपकी कोई पुरानी पार्टनरशिप्स भी चल रही थी उसमें भी रिश्ते इंप्रूव होंगे, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर केतु बैठे हुए थे, लेकिन अब शुक्र आए हैं तो यहाँ पे चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा देखिए आपके पंचम भाव में जो बुध देव है ना, वक्री होके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज़ को महसूस करेंगे कि आप अपने जो भी आपने कोई साधना की होगी, जैसे कि पूर्व में कोई साधना की थी, अब अचानक से आपको कोई मंत्र चांटिंग ये सब चीज़ों की इच्छा करने लगे, तो उनको ज़रूर से करिएगा, क्योंकि वो आपके पूर्व के पुण्य को दोबारा से एक्टिवेट करेगा। तो ये चीज़ करिएगा। अब साथ में कुंभ राशि वालों आप क्या कर सकते हैं रेमेडी, देखिए आप करिए शुक्र देव की रेमेडी, यानी आप ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का पाठ करें हर शुक्रवार को। इससे क्या रहेगा कि आपके बॉसेस, आपके जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, उनके साथ में रिश्ते नहीं बिगड़ने पाएंगे। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव तरीके से आपके लिए काम करेगी। तो ओवरऑल आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होने जा रहे हैं। अब जान लेते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए कैसे जाने वाले हैं आने वाले ये 15 दिन। दोस्तों आपके लग्न में बैठे हैं शनिदेव और आपके लग्नेश पंचम भाव में उच्च के होकर स्थित हैं। अब ये बड़ी बैलेंस वाली पोजीशन है दोस्तों, क्योंकि लग्न में शनि है तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन रहेगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति का है पंचम भाव में, आप इंजॉयमेंट, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अब आने वाली हैं। यानी आप अब कोशिश करेंगे कि आप कहीं बाहर जाएं, आप चीज़ों को फील करें, और साथ में आध्यात्मिक भी होंगे। यानी क्योंकि पूर्व के पुण्य का भाव है, मंत्र सिद्धि का भाव है, तो कई सारी चीज़ें अचानक से आपके जीवन में एक्टिवेट होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो जीवन में जो नीरसता चल रही थी काफ़ी समय से, क्योंकि शनि लग्न में गोचर कर रहे थे, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जिनका लव रिलेशनशिप था उनकी लव लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। जिनकी प्रथम संतान है उन्हें अपनी प्रथम संतान से हैप्पीनेस मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ में जब सूर्य का गोचर हो जाएगा पंचम भाव में, ये उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव पोजीशन है जो भी अपने जॉब सेक्टर में थे। यानी आपको जॉब सेक्टर में अपना काम का रिकॉग्निशन मिलना, पदोन्नति होना, आपके काम को दूसरे देखें और उससे इंस्पिरेशन लें, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं इस समय पे। इसके अलावा एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड लोगों का भी इस समय पे काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है, क्योंकि आपके जो दशमेश है ना वो भी पंचम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ में देखिए छठे भाव में केतु देव और शुक्र देव हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जो भी बच्चे इस टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे वो थोड़ा सा ढीले पड़ गए हों, यानी इस टाइम आप बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे रहे हों, या आप ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हों किसी टॉपिक को लेके कि आपको तो आता है, आप ना पढ़ें। पढ़ाई को लेके, कंपटीशन को लेके इस टाइम पे बिल्कुल भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। फिर वो चाहे आपके लाइफ में कॉम्पिटिटर्स हो, कोई लीगल मैटर चल रहा हो, अपने कॉम्पिटिटर को हल्के में ना लें, क्योंकि छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं। आप इन चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच महसूस करेंगे, पर ऐसा करना नहीं है। इसके साथ में देखिए इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई पुराना लीगल मैटर अगर आपके फैमिली में ही चल रहा था, स्पेशली आपके सिबलिंग्स के साथ में अगर कुछ ऐसा चल रहा था, तो वो इस टाइम दोबारा से रीओपन हो सकता है। ये चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा देखिए
तृतीय भाव में क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं तो यहाँ पे एक चीज़ तो तय है कि जो भी आपको इस टाइम चैलेंज करेगा आप उस पे विजय प्राप्त कर लेंगे। यानी एनर्जी, मंगल, एग्रेशन, ये सारी चीज़ों को मंगल दिखाते हैं, ये आपको हेल्प करेंगी ओवरकम करने में, यानी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने में। एक जो क्योंकि ये जो तृतीय भाव है ना, ये पराक्रम का भाव है, तो करेज में, आपकी हिम्मत में किसी तरीके की कमी नहीं होने देंगे मंगल देव। तो देखा जाए तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से संभाल ले जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रंट पे भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनेंसेस एक्सपैंड हो सकते हैं, बढ़ोतरी हो सकती है, और फाइनेंसेस के कई सारे रास्ते अब आप खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जो आपको मिलेंगे और आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो मीन राशि वालों, आपके लिए महीना काफ़ी ज़्यादा शुभ होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको भगवान विष्णु की साधना करनी है इस महीने में, स्पेशली ये 15 दिनों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पंचम भाव में बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं। तो आप विष्णु भगवान की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी होगा। तो मीन राशि वालों, आपके लिए 15 दिन काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो देखा जाए तो 12 राशियों को हमने कवर किया है अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिनको भी आप चाहते हैं कि वो अपना राशिफल देखें। और ये चैनल का अगर आपको पसंद आया है कंटेंट तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।